यार सच्ची बात दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को अब तो औलाद ना दे तो उसका नसीब अच्छे रखे, कुछ भी बस नहीं चाहिए। बहुत बड़ा कुछ जुल्म हुआ है। मैं नहीं हाँ जी, इनके साथ देख लें किस तरह का जुल्म हुआ है। ऊपर से वो लोग उस इलाके के गुंडे हैं, ये अब अकेले वहां पे, जब इनको आईओ बुलाएगा इनके पास कौन सी सिक्योरिटी है। तो इसलिए मेरी हुकाम से दरखास्त है कि इसको नजदीक तरीन आप कहीं सारे भाई तफ्तीश कर दी बिलीव जाए। करेंगे, मैं उनके पैरों में पड़ता था, अपने दामाद के पैरों में सर रखता था, मैं यार मेरी बच्ची को ना मारा कर। मोहल्लेदारों से जाके पूछे, मेरे मोहल्लेदारों से, मेरे घर पे आके फायरिंग करनी, चले जाना, मैं बजाय थाने जाने के सीधा जाके फिर हाथ जोड़ता, यार मेरी गलती है यार, मेरे बच्चे को 3 दफा इन्होंने अगवा करके अपने पास रखा, 3 दफा बेटे को मेरे, पैसे भेजोगे तो भेजेंगे, पैसे भेजे तो भेजा उसने तीनों तीनों दफा। 2 मरतबा मेरे नोटिस में आया कि आपकी बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। दोनों मरतबा मैं थाना मुगलपुरा की पुलिस लेकर, एक दफा जेंट्स पुलिस गई है मेरे साथ, उन्होंने मुझे नीचे नीचे ही खड़ा कर देते थे, मुझे ऊपर नहीं लेके जाते थे उनके घर में, पुलिस वाले ऊपर से आके नीचे, ओ जी बस देख ले जी, वो ना ताड़ी धी उथे गई, गुजरा वाले गई है। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये जिस बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुआ है ना, पहले तो एक बच्ची थी जिसके जारा जिसके साथ हुआ था, अब जो अनीका बच्ची है ना, ये उसके वालिद साहब हैं शेख शौकत साहब, ये मेरी मार्केट के शरीफ तरीन इंसान है, और इनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हुई है ये अपनी जुबान से बताते हैं कि कितना अरसा पहले रिश्ता हुआ, कितने इनके और बच्चे हैं, और किस किस तरह वो जुल्म करता रहा। जी शेख साहब बताएं। ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी है, गंज बाजार है इनका वहाँ पर। साल सवा साल तकरीबन सही चलता रहा, लेकिन ना वो सही इस सेंस में चलता रहा कि हमें ना बच्ची कुछ बताती ही नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिजिक थी या उसकी जो शक्ल सूरत थी, उससे हमें महसूस होता था कि ये बच्ची ठीक, हम अपने घर में ठीक नहीं रह रही। उसके बाद थोड़े अरसे बाद, साल के बाद, 1.5 साल के पीरियड के करीब करीब, इसने ना मेरी बेगम से ना पैसों की डिमांड की, बेटी के थ्रू। जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की, कि कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। वक्त गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद के गर्मी बहुत है जी, आप ऐसा करें कि हमारे से ऊपर का कमरा है हमारा, तो हमें ना एसी नहीं है हमारे पास, वो एसी ले दें। ये वो उन्होंने, वाइफ ने लेकर दिया। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है मेरे इल्म में उस वक्त नहीं थी, जैसे बात के साथ साथ मैं चलता रहूँगा ना, आपको बता दूंगा कि कब मेरे इल्म में ये बात आई है। बेगम ने मेरी उनको एसी लेकर दे दिया, तो कि जी हम तो ऊपर बंद पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा करें हमें ना एलसीडी लेकर दें। वो भी ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरी बेगम ना उनको लेकर देती थी। फिर उसके बाद ही कि हमारी क्या नाम ना, बच्चों का दूध नहीं है, पैम्पर नहीं है, इस तरीके से ना चलते रहे, ये तकरीबन ये 2.5 साल ये सिलसिला मज़ीद चला। उसके बाद ये हुआ कि मई 5 मई को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जुनेद ने, कि आप ना ज़रा मुगलपुरा थाने में आना, हमें काम है वहाँ पे कोई, मैं किसी मसले में रुका हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है मेरा दामाद है, मैं फौरी बाइक लेके वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पर ये लोग नहीं थे। मुझे मेरे घर से इन बिटवीन फ़ोन आता है, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, कि पापा ये मेरी बड़ी बेटी जो है मदिया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा ये लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं और ना हमें मार रहे हैं। उसमें कौन कौन मैंने पूछा है, तो जुनेद था उसमें, उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थीं, और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुड्डों से मारा, मुक्कों से मारा। उसके बाद ना ये लोग वहाँ से भाग गए। मैंने ये जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी, मैंने जो वहाँ पे एएसआई था उसको मैंने सुनाई, मैंने कहा ये आवाज़ सुने, देखे मेरे घर में, मुझे यहाँ बुला के मेरे घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ, तो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने फौरी जाके ना डॉक्टर से रजू किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये हम इस तरह नहीं ले सकते केस, आप इनको सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। सर्विस हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनका चेकअप किया, वो तस्वीरें वगैरह बनाई, उन्होंने एक्सरे लिए उन्होंने। उसके बाद ना
मैंने ना क्या नाम 2 दिन के बाद मेरी बेगम की डेथ हो गई। मैंने उसका पर्चा एप्लीकेशन मैंने दी थाना मिल्लत पार्क में। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हुई। 10 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँच के मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ इन्होंने किया है, ये सिलसिला है। उसके बाद मैं जब घर आया हूँ वो एप्लीकेशन दे के, तो इनके महल्ले से कुछ मोतबीर थे, कुछ इसका वालिद था और महल्लेदार थे। इन्होंने हमारे यहाँ महल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरे से माफ़िया मांगने शुरू हो गए कि जी हमें माफ़ कर दें, बच्चा है। वो कहने लगे ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ वो मैंने उस एप्लीकेशन के ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। वाइफ फौत होने के बाद ये बच्ची को मेरी बीवी के जनाजे पर नहीं लेकर आया, ये कुलों पे नहीं लेकर आया। कब्र पे आज तक मेरी बेटी वहाँ पे उसको पता ही नहीं थी मेरी माँ की कब्र कौन सी है, वो नहीं लेकर आया। इन बिटवीन मेरी बेटी एक दिन ना वहाँ से किसी तरीके से भी नज़र चुरा के जिस तरह भी है वो वहाँ से मेरे घर आ गई। घर में आई तो मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे पापा इस तरीके से ये मुझे मारते हैं दिन रात। तो मैं ना क्या नाम आपके पास आ गया। मैं बेटे क्यों मारते, कहते हैं वो पैसों का तकाजा करते हैं। अब ये बात मुझे अब पता चल रही है, जो मैंने पहले कहा है कि ये एसी भेजा है और एलसीडी भेजी है और बिजली के इनके बिल देती रही हैं, बच्चों के दूध पैम्पर, ये मुझे अब पता चल रहा है। क्योंकि मेरी बेगम मेरे से बाला तरी ये सारे काम करती रहती थी कि बच्ची बस ही रहे, इसको कुछ ना कहे वो। तो इसने मेरे दामाद ने बच्ची के खिलाफ पर्चा करवा दिया थाना वहाँ पर हबीब, पता नहीं वहीं पे हबीब क्या है नाम है उसका, एक तो हबीबुल्ला रोड है ना, एक नहीं मुगलपुरा जो नहीं सर, मुगलपुरा से आगे जगह है हरबंसपुरा। वहाँ पर इसने एक पर्चा कर FIR कटवाई कि मेरी बेगम जो थी इसको कोई अगवा करके ले गया। उसका फिर क्या नाम मिल्लत पार्क थाने वाले वहाँ पर पहुंची पुलिस, वहाँ से वो फिर मेरे घर पर आए। मैंने उनको बताया कि बच्ची ये मेरे पास है। उसको लेके फिर मैं गया कैंट कचहरी, वहाँ से उसको मैंने वो बच्ची का बयान दिलवा के पर्चा कैंसिल करवाया मैंने। फिर वहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें ना पैसे दो, हमें पैसे, ये पैसे मांगता रहा। मैं भी थोड़े बहुत कुछ दे देता था। ये आइस का नशा भी करता था ये, मुझे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उनके साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। ये आइस बेचते भी हैं, इसका भाई खुर्रम भी और ये भी, और आइस पीते भी हैं। और हमारी जौन सी है ना हुकाम बाला से जो मेन दरख्वास्त है वो ये है कि हमारी तफ्तीश उस इलाके से चेंज कर दी जाए। इनका वहाँ पे एक नेटवर्क है, क्रिमिनल गैंग है। हमें सबसे नज़दीक लगता है CIA इछरा। हमें CIA में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए और इनको करार वाकई सज़ा दी जाए। और हुकाम बाला से मैं शेख साहब की वसाता से बात कर रहा हूँ कि ये इल्तमास है कि ऐसे तमाम केसेस में इनकी बच्ची ज़ारा, उम्मे कलसूम, ये जो ताज़ा वाक़या था ये वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसे केसेस में 780 लगा दी जाए और इनको करार वाकई सज़ा मिल जाए तो आइंदा से इस तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। अगर हुक्मरान चाहते हैं कि ये जुर्म होते रहें तो इनको जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहने दें। आपकी बेटी के साथ किस तरह तशद्दुद किया जाता था, कभी उसने आपको बताया? उसको वो बच्ची अब जिस्म के ऊपर उसके ना निशान होते थे। अच्छा। अब वो कपड़े पहने में नहीं पता चलता था, चेहरे पे जो निशान होते वो बकायदा मेकअप करके आती। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उसको वो सारी बात बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है। वो उसकी ना तस्वीर उतार लेती थी जख्मों की ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ना चंद दिन बाद ना मेरे बेटे को इसने फ़ोन करके बुलाया अपने घर, एक ही मेरा बेटा है, कि ना यार आना, बहन तुम्हें उदास है, तुम्हारा बहुत पूछ रही है, ये है वो। बेटा मेरा चला गया वहाँ। इन्होंने उसको बिठा लिया अपने घर में, बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। 3 मोबाइल लेकर आए और उसके बाद तू यहाँ से जाएगा, तू नहीं जाएगा यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने वहाँ से मैसेज किया, SMS किया मेरी बेटी को कि पापा से कहो कि पुलिस लेके यहाँ पर आए इसके अनीका के घर। मैं यहाँ से गया मुगलपुरा थाना, वहाँ से मैंने पुलिस ली साथ, पुलिस लेके मैं इनके घर गया हूँ। इन्होंने दरवाजे बंद करके ना ऊपर से ना ये गालियाँ गुलियाँ देते रहे, पुलिस के सामने ये सारा वाकया हो रहा है।
उसके बाद पुलिस ने ना इनसे कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं इन्होंने खोला, एक इनके मोहल्लादार था उसका नाम है सुहेल, उसने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद ना वो बाहर आया जिस वक्त, तो पुलिस ने ना सुहेल को पकड़ लिया। इसके पीछे ही मेरा बेटा भी एकदम ना वहाँ से उनके घर से बाहर आया, मतलब बाजियाब हो गया बेटा ना। तो ये जुनेद ने मेरी बेटी को, जो उसकी बीवी है, उसको कहता है कि इनसे कहो कि मुझे पैसे दो और यहाँ से चले जाओ, और क्या नाम, मेरा घर ना तबाह तबाह करो। ये मुझे वो बेटी मेरी कहने लग पड़ी कि पापा आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप चले जाएं यहाँ से, आपकी मेहरबानी, आप चले जाएं। मैं पुलिस को लेके वापस आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने कम से कम बेटे को तो बचा के लाऊं वहाँ से। सर जुनेद जो है जी। वो कितने टाइम से आपकी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था ये और ढाई आपको साल कब पता चला? 2.5 साल से कर रहा था, तशद्दुद करता था ये। हम मुझे नहीं पता होता था कि ये तशद्दुद कर रहा है। मुझे पता चला ये जब मेरी वाइफ फोत हुई है उसके बाद, क्योंकि वो जो भी डिस्कस करती थी अपनी माँ से करती थी, मुझे वो नहीं। मैं सुबह काम पे आता था, रात को घर चले जाता था, सो जाता था, सुबह उठे फिर काम पे आ गए। वो मेरी बेगम मेरी उनको बड़ा बहुत भरती रही है। उनकी कॉमेडियाँ इन्होंने कहीं डाल ली कि जी हमने वहाँ से पैसे ले लिए, आपकी कॉमेडियाँ दें। वो वहाँ पे भी कॉमेडियाँ भी देती थी मेरी बेटी। अच्छा सर, आप बताएं, बेटी ने कभी बताया हो कि मेरे साथ किस तरह का तशद्दुद होता है, किस चीज से मारा जाता वो है? उसका मैं यही बात बताने लगा हूँ, यही बात मैं बताने लगा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बच्चे को वहाँ से लेकर आ गया हूँ ना, वो उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। हमें नहीं इस चीज़ का पता। वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पे जिस वक्त उसको डॉक्टरों ने वहाँ पे क्या होता है यूज ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बहन भाई कोई तो होगा। उसने कहा ये नंबर मिला दो। वो नंबर, ये तमाम मेरे पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। वो डॉक्टर का फ़ोन आया, वो कहने लगे कि मेरी बेटी के नंबर के ऊपर कि आप मदिया बोल रही है। मैं अभी आपको वो सुनवा भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको उसको वो ना। उन्होंने कहा हाँ जी मैं मदिया बोल रही हूँ, ये अपनी बहन से बात करो। बहन से बात करी, उसने कहा कि मेरा ना बहुत बुरा हाल है, मुझे स्त्रियाँ लगाई नहीं है, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो सा वो इसने ठुडे मार मार के मार दिया मेरा बच्चा। अब डॉक्टर, उसने कहा कि मुझे उसका पता बताओ, हॉस्पिटल कौन सा है, मैं वहाँ आती हूँ। कि नहीं मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो डॉक्टर ने सिर्फ टेलीफोन ले लिया। टेलीफोन लेके कहने लगे कि तुम कैसे माँ बाप, कैसे बहन भाई हो। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको ये दूंगा, तफसील दूंगा इसकी पूरी, कि तुमने, तुम्हारी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो तुम उसको। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, आप हमें बताएं कि कौन सा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। कि नहीं हम नहीं बता सकते, हम बड़े डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि ये पुलिस केस है तो हम इसको बड़े उस हिसाब से देख रहे हैं। हमारा 30 साल हो गए हमें ये हॉस्पिटल चलाते हुए। 30 साल के अंदर कभी हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा तो इसका जिस्म नीलो नील हुआ हुआ है, स्त्रियाँ लगी नहीं, ये डॉक्टर के भी अल्फाज हैं, और राड लगे हुए हैं इसको। इतने में वो टेलीफोन हमारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे, सॉरी उसी दिन रात को, कोई तकरीबन 1-1:30 बजे मेरे घर में पुलिस आ जाती है। मेरा बेटा इत्तेफाक से इस्लामाबाद गाड़ी हमारी थी एक, उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया हुआ था। पुलिस आ जाती है कि जी मैं अब रात को 1:30 बजे जिस वक्त गेट खटखटाया, जैसे खटखटाते हैं पुलिस वाले, तो आप सबको पता है। मैं नीचे उतर के गया, जाके मैंने दरवाज़ा खोला, वो एकदम ऊपर भागे हैं, गने उनके पास थी। ऊपर जाके उन्होंने कमरों में इधर उधर तलाश करने। मैं क्या भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है। वो कहने लगे जी आपके बच्चे ने ना इस तरह ना आप अपनी बहन को मारा है, और ना उसका बच्चा जो सा ना वो मर गया है। उन्होंने वहाँ पे FIR कटवाई, उसका उसमें दफ़ा लगाई उन्होंने 338C। नेक्स्ट डे मेरा बेटा आया, मैंने उसकी ज़मानत करवाई। ज़मानत करवा के ना फिर ऐसा 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 महल्लेदार सारे इकट्ठे हुए, ये सारे करके ना वहाँ पे हैं कलीमुल्ला साहब, उनके कुछ चेयरमैन है इलाके के। उन्होंने बुला के ना, तो उन्होंने ना एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बच्ची से माफ़ी लिखवा के वो दी, जिससे कि मेरे बच्चे की अबूरी ज़मानत से कन्फर्म ज़मानत हुई। ठीक है सर, ये
जो आपकी बेटी है, जी। तो आपने कहा बच्चा था, जी। कितने माह की हामला थी? 8 माह की मैंने बताया आपको। 8 माह की। 8। तो अभी आपको ये पता चला कि जब ये अभी तशद्दुद हुआ हालिया में, जी जी जब जिसे मौत हो गई है, जी जी। तो अभी पता चला कि नहीं बच्चा नहीं, था ये या तो पहले उसी था? वक्त पता चला ये है। तब पता चल गया था। इनका मकसद है कि ज्यादा जो बातें हैं ना, पहली तशद्दुद की और इतने पैसे देने की, वो इनकी वाइफ की डेथ के बाद, जब बाद उनको मुझे पता चलना उनकी शुरू हुआ। वाइफ को उसने कत्ल किया ना, उसके बाद इन्हें बातें पता लगनी शुरू हुई अच्छा, हैं। अभी पंजाब किस तरह पुलिस मारा ने गया? पंजाब पुलिस ने हाँ। कहाँ तक आपको तब भाई इंसाफ कोई नहीं पुलिस दिया आपको? पुलिस का मैं बताता हूँ आपको। पुलिस की ये पोजीशन थी कि ये लोग करते हैं शराब का काम। इसका भाई है, उसका नाम है खुर्रम, और ये जो आइस होती है इसका काम, ये किसी कोई वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं जो कि इनको देते हैं, ये आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ये ठीक है। उनसे इनका घर बार चलता है। सर सवाल ये अब आखिरी बनता है कि जब से ये वाकया हुआ है, जिस दिन उन्होंने जिंदगी का गुजारा, ये कब से हुआ और वो बच्चे वाले के दरमियान में कितना वक्फा है जब बच्चा, ये क्या नाम 3 महीने पहले ये बच्चे का सिलसिला हुआ है। तो अब ये कैसे ये तशद्दुद की पूरी कहानी सुनाई जो लास्ट टाइम जब ये डेथ हुई आपकी बेटी की? हमें तो ना बच्ची से मिलने देते थे, ना टेलीफोन होते थे। इन बिटवीन मैं 2 दफ़ा पुलिस को लेके इनके घर गया हूँ कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। एप्लीकेशन मैंने दी है, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन 9 तारीख को, ये 12 तारीख को मेरे खिलाफ पर्चा करवा देते हैं। पुलिस उनके साथ इसलिए मिली हुई थी उस वक्त कि पुलिस को ये ना मंथली देते थे। कोई ऐसा भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि 2 बेटियां थी और तीसरी भी बेटी होने का उसके खदशा पर पैदा हुआ, तो उसने कहा कि ये मुझे बेटा चाहिए, इस तरह की कोई खबर, कोई इस तरह की ये आपसे बात नहीं हुई? नहीं, मैं गलत बात नहीं करूँगा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अभी मारा किस तरह और आपको इत्ला कैसे हुई? मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये हुआ कि क्या नाम ना, ये 1 तारीख की रात 10:15 बजे मुझे मेरी बेटी के नंबर के ऊपर मेरी बेटी का फ़ोन आया, जो कि इसने जुनेद ने करवाया, कि बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ भी नहीं है, इस 1.5 लाख रुपए आप भेजो। उसने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए, मैं कोई काम करती हूँ या कोई कारोबार करती हूँ कि मैं तुम्हें मेरे पास नहीं है। ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बेटी मेरी ने उसको कहा मैं नहीं कर सकती, आप ना पापा से बात करो जो भी करनी है आप, क्योंकि बेटी से को पहले जब वो करती थी ना, तो वो माँ आपस में कोई ना कुछ ये करके उनको भेज देती थी। उसने ये कह के बंद कर दिया। उसके बाद मुझे 10:35 सॉरी 10:25 पे मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं भाई आप शौकत जावेद बोल रहे हैं? मैं क्या हाँ जी। आपने अपनी बेटी कोई ब्याई हुई है वहाँ पे मुगलपुरा में? मैं क्या जी ब्याई हुई है। यार आप कैसे माँ बाप हो, वो आपकी बेटी को मार देगा, हम उनके हमसाये बोल रहे हैं और उसकी चीखों पुकार की आवाज़ हमारे पास आ रही है। तो मैंने ये पता नहीं कितनी मुश्किलों से आपका नंबर कहीं से ट्रेस करके तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हमारा नाम बीच में ना आए। मैंने कहा यार मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं आपका फ़ोन करूँगा, आप मेरे साथ वहाँ पे, मतलब मेरे साथ हो जाएंगे, ज़रा 1 से 2 हो जाएंगे हम। कि नहीं जी आपने अब फ़ोन भी करेंगे तो हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन वो नंबर मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं वहाँ फौरी, मैं और मेरा भाई हम घर से ऐसे ही एकदम उठ के भाग गए हैं ना, हम एकदम चले गए वहाँ पे। वहाँ गए, दरवाज़ा नॉक करते रहे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बच्चा छोटा सा था, उसने कोई 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला है। मैं भाग के ऊपर गया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पर इसकी जो मेरी बेटी की जो सास है, उसने उसके पाँव पकड़े हुए थे, दोनों नंदों ने हाथ पकड़े थे। जुनेद बेल्ट से उसको मार रहा था, और जो उसका वो है क्या नाम उसका, खुर्रम जोन सा है, उसके हाथ में एक डंडा था, वो लेके खड़ा हुआ था वहाँ पर। इन्होंने जब हमें देखा तो नीचे से 2 लड़के मेरे और मेरे भाई के पीछे आए। मेरा भाई अभी सीढ़ियों में था, मेरे भाई को भी उन्होंने पकड़ के धक्के दे के नीचे फेंका, मुझे भी धक्के दिया नीचे फेंक के, और गली में वहाँ ले जा के ना, वहाँ पर ले जा के ना उसके ऐसे बह जाओ तो गालियाँ गुलियाँ देने लग पड़े, और ऐसे हिले थे ऐसी बड़ी बदतमीजी हमारे साथ कर। काफ़ी देर हमें बिठाए रखा। उसके बाद ना वहाँ से मैं और मेरा भाई, मैंने कहा यार, उसको कहा, मैंने कहा यार मैं जल्दी में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, तो ये देख के 15 पे कॉल चलाते हैं हम। वो कहने लगा मैं भी इसी तरह आ गया हूँ। वहाँ से फिर हम घर आए, घर आके ना अपने मोबाइल लेके ना, मैंने, मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। मैं कि यार ऐसे ऐसे बातचीत है मेरे साथ, वो पुलिस में ही है। वो कहने लगा मैं तो ये बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है मुझे, सॉरी थोड़ी देर के बाद नहीं, सुबह मुझे फ़ोन आता है उनका, उसके बाद, कि आप ना वहाँ पे मुगलपुरा थाने पहुँचे। मैं मोटरसाइकिल लेके फटाफट मुगलपुरा थाने गया हूँ।
वहाँ गया तो वहाँ नसीम SHO हैं, नसीम खान, उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया, पहले चाय ये वो, मैं जब वो इस तरह की मुझे मेरे साथ सलूक कर रहे थे तो मैं सचो में पड़ गया कि पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करता जा रहा था कि यार मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। वो कहता था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 बजे जाके उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी बेटी को ऐसे ऐसे रात मार दिया है। वो 3 बार रात को वहाँ से मेरी बेटी को लेके गए सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल में जब उनको पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई तो उन्होंने लाश छोड़ के वहाँ से सारा गाड़ी भाग गया वहाँ से, वो बच्ची वहीं पड़ी रही। सर्विस हॉस्पिटल वालों ने उसका एड्रेस देखते हुए मुगलपुरा थाने में इत्तला की इसको, नसीम खान को, सुबह 4 बजे। जो नसीम खान मुझे बता रहा है कि जी इस तरीके से हमें अब नसीम खान को तो पता था कि ये बच्ची का यहाँ केस चल रहा है। पहले वो जब बच्चा जो उनसा हुआ था वो भी मुगलपुरे थाने में था ना। उसने फिर मेरे उस दोस्त को फ़ोन किया जिससे मैं अपने लिए कोई थोड़ी बहुत हेल्प करवाता था वहाँ पे। उसने फिर मुझे बताया कि आपकी बेटी का ना ये सिलसिला हुआ है। वहाँ से फिर हमें ये लेकर गए मेयो हॉस्पिटल। वहाँ पर मुर्दा खाना से जब बच्ची को निकाला तो ऐसे उन्होंने चेहरा ही मैंने देखा तो मैं उसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ा था वहाँ पे। मेरे जो 7 दोस्त थे उन्होंने मुझे उठा के एक साइड पे किया, लिटाया वहाँ पे उन्होंने। उसके बाद ये फिर मुझे थाने लेकर आए कि जी दरख्वास्त लिख कर दे। फिर मैंने ये दरख्वास्त वकूआ जो भी था इसमें लिख कर मैंने वहाँ पर दिया। सर लास्ट सर, में यहाँ आपसे मैं- ये पोस्टमार्टम में क्या है? एक मिनट पोस्टमार्टम टाइम। वो सर जब बेटी की शादी की जाती है तो माँ बाप बहुत जो है इंक्वायरी करते हैं लड़के की। जी तो बिल्कुल। आपने इससे पहले इंक्वायरी नहीं की जी थी? बेटे जो ये थी, बेटे तो वो इस बेटे तरह का बेटे या ये लव मैरिज थी? नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रिश्ता कराने वालों ने कराने वाली होती है ना, उन्होंने रिश्ता करवाया था इस बच्चे का। ये उस वक्त था वहाँ पे दुबई में कि जी वहाँ पर काम करता है। दुबई में मैंने, मेरी भांजी वहाँ पर होती हैं, उनको मैंने भेजा। उसने जाके वहाँ पे देखा कि ये काम कुम करते हैं। वहाँ पूछा भी है उन्होंने जी हाँ जी यहाँ काम करता है। महल्ले में मैं खुद गया हूँ, मेरी वाइफ भी साथ थी, मेरे एक दोस्त हैं जमशेद नाम है, वो थे, उनकी वाइफ थी। हम मुख्तलिफ दुकानदारों से हमने पूछा। एक्चुअली ये काम करते हैं 2 नंबर, उनके खिलाफ वहाँ कोई बोल नहीं सकता। जैसे कि अभी जब मुझे फ़ोन आया उसने कहा कि जी हमारा फ़ोन या हमारी बात ना आप करवाना, आपको छोड़ के वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए कि सब ये कह देते थे ठीक है जी, ठीक है जी, बस इतना कहते थे, ठीक है जी, ठीक है जी। मुतमईन हो गए, हमने कहा ठीक है, हमने वहाँ पे रिश्ता कर दिया। आखिरी मुकदमा क्या करवाया आपने? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है? उसमें क्या कहा गया? वो किस कह रहे हैं तरह जी से- पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको हफ्ते को मिलेगी। हम्म। और वो बच्ची को उन्होंने बच्ची की लाश हमें दे दी थी, जिसकी हमने मंगल वाले दिन ही तफीन कर दी थी। सर आपकी जो बेटी है दूसरी, उसको अनीका हर चीज बताती है, जी जी तो क्या वजह थी कि वो आपसे छुपाती रही? बेटे, और इसके हर बाद वजह से छुपाती रही? मैं आपको नहीं लगता वो बराबर की शरीक है? बराबर की शरीक नहीं, तो वो, ये तो आपका वो क्वेश्चन ही ऐसा है। आपका है, ये मैं हार्ट पेशेंट है, पेशेंट था। बीमार है, इनके घर वाले इनसे हर परेशानी मुझे से तो वो ये बचाते हैं। तक नहीं बताते थे कि ये कोई डिमांड कर रहा है। अच्छा, ये ये लास्ट पे ये है कि किसी आला काम ने अभी तक आपसे राब्ता किया, और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि वो मंशियात बेचते हैं। जी जी तो पुलिस को हमेशा वो मंथली देते रहते जी, हैं, जी। उनका पैचअप है पुलिस के साथ। जी बिल्कुल ऐसे क्या है। लगता है आपको कि आपकी बेटी का इंसाफ आपको मिलेगा या बस ऐसे ही? बेटे नसीम खान की हद तक तो सारा काम मेरा सही हुआ है वहाँ पे। उसके बाद जो अब तफ्तीश हो रही है, जो कुछ हो रहा है, सच बता रहा हूँ कि मैं मुतमईन नहीं, क्योंकि वो मैं कोई सवाल करता हूँ आगे से जवाब वो कुछ दे देते हैं, उठ के चले जाते हैं। इसी समझ वजह गए? से इसी वजह से मैं ये हम चाह रहा हूँ कि किसी कुछ भी हो जाए, इसकी तफ्तीश वहां से चेंज करके ये CIA में इचरा ले आए, इचरा उनकी ले आए। ये ख्वाहिश शाह है। जी लास्ट पे आपसे कि मुझे बताएं, आए दिन ये हो रहा है और आपको आपके सामने ही है सियालकोट वाकया, और यहाँ पे भी अब आपके देखें, आप कहते हैं कि अदारे जो हैं, अदारे क्या कर रहे हैं? अदारे आपस में लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को कौन इंसाफ देगा? जरा इस पे तस्दीक कर दें एक बार। अदारों की ज्यादा हमें माशरती तौर पे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमारे इलाके में कोई मनशियात बेचता है, कोई गलत काम करता है, तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर किसी बच्ची के साथ जुल्म होता है तो अहले इलाका भी तो उसको अपनी बेटी समझे। शाह जी आप इंसाफ दिलवाएंगे इनको? इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। शादी आप क्या चाहते हैं कि सजा क्या होनी चाहिए, और FIR जो अब तक कटी है उसमें मजीद क्या तरमीमें हो, कौन सी दफा शामिल की इस जाएं? केस में 780A लगाई जाए। ठीक है। दहशतगर्दी की दफा लगेगी तो वो लोग ताकतवर हैं, क्रिमिनल माइंडेड है, जी। ये शरीफ आदमी है, ये बेटी की वजह से थाने गए हैं जब भी गए हैं।
मेरी हुकाम बाला से दरखास्त है कि इस केस में, इस तरह के हर केस में, इससे पहले जो हो गया उनमें भी दहशतगर्दी की दफा आजाद की जाए और ऐसी लेजिस्लेशन कर दे कि इस तरह का जब भी वाकया हो उसमें 780 लगे, ताकि मुलजमान को करार वाकई सजा मिले। और मरियम नवाज साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी खतून है, बराह करम इसको सीरियसली लें और ऐसी लेजिस्लेशन करें ताकि तारीख में आपका सुनहरे रूप में नाम लिखा जाए। सर आप अच्छा, वालिद होते जब हुए से- आपकी बेटी पे रोजाना तशद्दुद किया जाता था, जब जब आपको पता चलता था, तो आप एक वालिद हैं, दुख होता है, तो क्या सोचते थे, क्या दिल में आता था? कोई उसका कोई मतलब हल सोचने की कोशिश की, या आपको उसका मतलब इस तरह बताया ही नहीं जाता था? दो मरतबा मेरे नोटिस में आया कि आपकी बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। दोनों मरतबा मैं थाना मुगलपुरा की पुलिस लेकर, एक दफ़ा जेंट्स पुलिस गई है मेरे साथ, उन्होंने मुझे नीचे नीचे ही खड़ा कर देते थे, मुझे ऊपर नहीं लेके जाते थे उनके घर में। पुलिस वाले ऊपर से आके नीचे, ओ जी बस जी देख लिया जी, वो ना ताड़ी धी उत्थे गई, गुजरा वाले गई है, चलो जी वापस आ गए। फिर मैंने 15 पे कॉल चलाई उनके घर के नीचे खड़े होके, फिर वहाँ से लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस, ये दोनों को लेकर मैं ऊपर गया। वहाँ महल्ले का वो कलीमुल्ला नाम है उसका, चेयरमैन है वहाँ का, वो भी मेरे साथ ऊपर गए। ऊपर वो मेरे सामने, उन लोगों के सामने, पुलिस के सामने, वो बना मुझे धक्के देने शुरू हो गए, एन उतारो थले, एन उतारो थले। मुझे उन्होंने नीचे उतार दिया, नीचे आ गए। वो जी ताड़ी धी कहती मैं अपने प्यो नहीं मिलना चाहती। मैं फिर वहाँ से वापस आ गया। उनके हाथ बहुत मजबूत हैं, वो मजबूत सिर्फ इसलिए हैं कि वो पुलिस को पैसा देते हैं, 2 नंबर उनका काम है, उनका तो काम है ना, मेरा तो बेटे काम ही नहीं है ये। अभी आपको लगता है कि आप अगर कोशिश करते तो आपकी बेटी इस तशद्दुद, इस जुल्म से बच सकती? ये जो है हमारा इन्वेस्टिगेटर जिसने मेरे बच्चे का, ये जो इसका बच्चा ज़ाया हुआ था, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसको मैंने 70 दफ़ा कहा, मैं कि यार मेरी बच्ची को यहाँ से बाजियाब करा के अपने पास बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो, अकेले में उसका बयान ले लो कि वो क्या क्या कर रही है, क्या कहना चाह रही है। वो वहाँ पे उनके इन्फ्लुएंस में है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। वो ये उसका नाम है वारिस, उसका नाम वारिस है। उसने मेरे से, उसने कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, मेरे से उस बंदे ने रिश्वत तक ली है, कैमरे में देखिए उसने मेरे से रिश्वत तक ली है उस बंदे ने कि मैं ਤੁਹਾਡੇ हक च बयान लिख देंगा। क्या नाम है सर उसका? वारिस SHO नाम है उसका, मुगलपुर थाने का? मुगलपुरे थाने का। ये IO क्या होता है ये है वो, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। अच्छा सर, एक सवाल ले ले, आपने कहा है कि मेरी बेटी पे बड़े देर से तशद्दुद हो रहा है, जी जी आपको कब पता चला? बेटे, आपने क्या एक्शन लिया? और वो बता दिया उन्होंने, आपकी- बता दिया उन्होंने। सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है, मेरा सवाल। मुझसे हो गया भाईजान, आप लेट आए हैं। सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जैसा आपने बताया कि वो इतने बासर हैं, वो पावरफुल हैं, अब आप केस की पैरवी कर रहे हैं, अगर वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे या किसी बात से, बेटे मेरा बच्चा वो मुझे धमकाएंगे, मुझे मार दें, मेरी बेटी मर गई तो मुझे भी मार दें, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। अब नहीं, क्यों नहीं डरता हूँ कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ ये बैठे हैं, मेरे साथ हर बंदा। आप का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप अपने दिल से मुझे दुआ दे रही होंगी कि इसको कुछ सहारा मिल जाए। इसी वजह से मेरे ये जो कुछ भी हो रहा है मेरा खुदा करवा रहा है, ये तुम लोगों की दुआएं करवा रही है। मेरे पास तो कुछ भी अगर नहीं। ये सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, मुआशरे की साफी बरादरी भी आपके साथ खड़ी है, तो क्या आप इससे किसी वजह से पीछे हट जाएंगे कल? ये तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मसला ये नहीं कि मेरी बेटी का मसला है। ये इनको सबक इसलिए दिलवाना जरूरी है कि मेरे अलावा जो बेटियां हैं कि लोगों की, वो बेचारी सेफ हो जाएं, उनके ऊपर कोई जुल्म ना करे, उनको पता हो कि अगर हमने ये किया तो हमारे ये सजाएं मिलेंगी। वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बस अब- जो आपने टाइम गुजारा, इस तरह जुल्म की इंतहा की गई, जो शादियां करने वाले हैं उनके लिए अब आपका क्या पैगाम है? यार सच्ची बात दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को अब तो औलाद ना दे तो उसका नसीब अच्छे रखे। कुछ भी नहीं बस चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। क्या जी? मैं नहीं उन्होंने हाँ जी, इनके साथ देख लें किस तरह का जुल्म हुआ है। ऊपर से वो लोग उस इलाके के गुंडे हैं, ये अब अकेले वहां पे, जब इनको आईओ बुलाएगा इनके पास कौन सी सिक्योरिटी है? तो इसलिए मेरी हुकाम से दरखास्त है कि इसको नजदीक तरीन आप सारे भाई तफ्तीश कर दी बिलीव जाए। करेंगे, मैं उनके पैरों में पड़ता था, अपने दामाद के पैरों में सर रखता था, मैं यार मेरी बच्ची को ना मारा कर।
मोहल्लेदारों से जाके पूछे, मेरे मोहल्लेदारों से, मेरे घर पे आके फायरिंग करनी, चले जाना। मैं बजाय थाने जाने के सीधा जाके फिर हाथ जोड़ता, यार मेरी गलती है यार, मेरे बच्चे को 3 दफ़ा इन्होंने अगवा करके अपने पास रखा, 3 दफ़ा बेटे को मेरे, पैसे भेजोगे तो भेजेंगे, पैसे भेजे तो भेजा उसने तीनों दफ़ा। ये मेरी बेगम मेरी करती रही है, अगर वो फोत ना होती मुझे अभी भी पता ना चलता। अभी 2 बेटियां किसके पास हैं? जो आपकी बेटी की उन्हीं के पास है, हमें पता ही नहीं, हम उनसे किसी से भी नहीं मिले। ये मैं अपनी बेटी को भी पुलिस की वजह से वहाँ से जो फौत की हुई है तो